नाय ससुर जी, अम्मा को काहे हमारो कोई काम नाई भात है, जबकि हम कोई सो नाराजगी वालों कोई काम ही नहीं करते हैं। बहुत सपना देखत थे कि बड़े घर वालन को बड़ो दिल होते है, लेकिन ससुर जी तुम्हारे जेते तो कोई हमको नहीं समझत है। कोई बात नहीं, थोड़ा है वो गुस्सैल टाइप की, थोड़ा अपना भी ध्यान रखो, उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा करो। वो शुरू से है, अपने घर को थोड़ा मेंटेन रखती है। और फिर तुम तो जानती हो बेटा, इकलौता बेटा हमारा, और उसने इतनी बड़ी नाफरमानी करी है तो भाई थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही, वो उसकी माँ है। और बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, उसकी बात का बुरा मत माना करो, वो दिल की बहुत अच्छी है। और थोड़ा भाई टाइम लगेगा तुम लोगों को एडजस्ट करने में। नहीं ससुर जी, हमका कोई बुरा नहीं लगा था, लेकिन थोड़ा दुख होते है कि कब तक जो सब चलत रही। हमारे बापू को पता चली तो कितना दुख हुई हमारे बापू को। अच्छा, तो ये महारानी साहिबा यहाँ बैठी हुई है, पूरे घर का काम पड़ा हुआ है और तुम यहाँ पे बैठ के बातें कर रही हो। जाने मेरे बेटे ने ऐसा तुमने क्या देख लिया जो तुमसे शादी करी। सुशीला बस करो, कोई काम नहीं ढंग का ये करती है, पूरा घर को गंदा रखती है और कैसे बेढंगे कपड़े पहनती है, इसको तो कपड़े भी नहीं पहनना आते हैं। वही 2 साड़ियां पहन लेगी, वैसे ही गवारों की तरह खाती है, गवारों की तरह घूमती है। मुझे तो शर्म आती है कि मेरी फ्रेंड लोग मेरे घर पे आते हैं तो मुझसे कहती है तुम्हारी कैसी बहू है, क्या देख के तुम्हारे बेटे ने शादी की है। शीला बस करो, ये रोज रोज के एक ही बात को रटना तुम्हें शोभा नहीं देता है। आप चुप रहिए कि आपने ही इसको इतना सर पे चढ़ा के रखा है। शीला बस करो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जब हमारे घर में इतने नौकर चाकर हैं, ये किस काम आएंगे? रोज एक ही बात को रटना, ये गवार है, ऐसे कपड़े पहनती, मेरी फ्रेंड आती, ऐसे घूमती, ऐसे खाती, ये सब क्या लगा के रखा है तुमने? शायद ये तुम भूल जाती हो कि मैं तुम्हें भी एक गांव से ही ब्याह के लाया था, तुमने तो एडजस्ट कर लिया, तो ये बेचारी भी एडजस्ट कर लेगी, तो ये भी एडजस्ट कर लेगी एक ना एक दिन, इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। ओह, तो इसके खातिर आपको मैं गवार लगती हूँ। अरे मैं आज तुम्हारी वजह से मेरे घर में इतना कलेश चल रहा है, इतनी आग लगी हुई है। मेरे बेटे ने आज अगर घर की मर्जी से शादी की होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। ये शादी से पहले कितना अच्छा लगा, तो खेत पे जाते, गन्ना खाते, गेहूं बटोरते थे, धान चबते थे। जब बड़े बड़े घर जैसे देखने को अच्छे होते, इनमें जो लोग रहते हैं दिल के कतई अच्छे नहीं होते हैं। जो तो घटना को हारन है। बहू बहू जल्दी आओ। आई बाबूजी। सुशीला उठो, सुशीला, बहू बहू जल्दी आओ। ये आग तो बढ़ती ही जा रही है। हे राम, क्या हुआ माँ जी को? देखो बहू, मेरी सुशीला उठ नहीं रही है। आओ बहू मेरी मदद करो आके। बाबूजी आप बाहर जाओ। उठो अम्मा, उठो अम्मा। पानी। सुशीला आंखें खोलो, पानी पियो। अब तुम ठीक तो हो ना सुशीला? देखा सुशीला, तुम जिसको अपना इतना बड़ा दुश्मन समझती थी, आज उसी ने ही तुम्हारी जान बचाई है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैंने उसे समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी कि मेरा चेहरा ही जला दिया। बहू, मैं माफी मांगने के तो लायक नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं अम्मा, तुम माफी नहीं मांगो, सारी गलती तो हमारी है। ना हम इस घर में आते और ना इस घर में इतनी दिक्कतें होती। नहीं बहू, अब जो भी कुछ है तुम ही लोग हो हमारे, कुछ नहीं। अम्मा हमसे कोई गलती हो गई हो, हमको माफ कर दियो, हमें नहीं पता था हम लोग ऐसे मिलेंगे।